नमस्कार, मैं रेखा दीक्षित आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा दीक्षित में। कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाने के पहले, जैसा कि मैं हर बार आवश्यक जानकारी कार्तिक महात्म्य के संबंध में देती हूँ, वैसे ही जानकारी कार्तिक महात्म्य के संबंध में यह है कि कार्तिक महात्म्य का इतना अत्यधिक पुण्य प्रभाव है कि इस मास में यदि थोड़ी सी भी पूजा अर्चना, व्रत या आराधना भगवान विष्णु की, तुलसी जी की या सूर्य की, गंगा जी की जाए तो वह अक्षय पुण्य प्राप्त होते हैं और उससे भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं तथा पूजा भी जल्दी फलित होती है। तो आइए सुनते हैं अध्याय 5 कार्तिक महात्म्य। कथा इस प्रकार है। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देवऋषि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठ के जल का पात्र लेकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, सिर को कपड़े से ढककर, मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके, थूक व सांस को रोककर शौच क्रिया करे। उसके बाद मिट्टी व जल से भली भांति अपने हाथों को धोएं। तत्पश्चात जो मनुष्य दातून मुख शुद्धि नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्नपूर्वक शुद्ध करना चाहिए और वृक्ष से दातून तोड़ते समय यह प्रार्थना करें कि हे बृहस्पति, तुम आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष से 12 उंगल की दातून तोड़कर करें। व्रत या श्राद्ध के दिन दातून नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध पेड़ों की दातून करनी चाहिए। पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्तिपूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देव देवताओं का अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में लाकर श्री हरि का कीर्तन करने आए हो माला, चंदन, तांबूल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणगान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदनमाला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती, केवड़ा आदि के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करें।
पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें, यथा हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र हैं न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य अध्याय 5 संपूर्ण हुआ। अगले एपिसोड में अध्याय 6 प्रस्तुत किया जाएगा। जय श्री कृष्णा।